है। देखिए प्यारे बच्चों, कल उस दिन हम आप लोग को पद परिचय जो है बोर्ड पर लिखवाए थे। परसों रोज आपको पद परिचय पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के साथ जो है थोड़ा बहुत समझाए थे और लिखवाए थे। आज जो है मैं पद परिचय के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से जो है बताना चाह रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इस समय लॉकडाउन ही चल रहा है। देश में स्थिति इस समय कोरोना की जो है बहुत भयावह हो चुकी है। दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो पद का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही, वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने वाले शब्द को ही पद कहा जाता है। पद परिचय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पर्सन। किसी भी वाक्य में संज्ञा, किसी भी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और यहाँ तक के विशेषण, क्रिया आदि देखा जाए तो ये सभी चीजें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय करना या कराना तथा उसी के आधार पर प्रकार, है ना, उसी के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम या किसी जगह मतलब भेद को ही प्रकार कहा जाता है। काल, कारक, वचन, लिंग आदि को इंफॉर्मेशन देना, जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अगर देखा जाए तो हिंदी में पद परिचय 7 होते हैं। कितने होते हैं? पद परिचय 7 होते हैं। पद परिचय की संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो निम्नतः है, जो इस प्रकार है। जो पद परिचय के जो आपको 7 प्रकार जो बताया जा रहा है, 7 भेद जो बताया जा रहा है, वो इस प्रकार है। पहला, संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में 5 बातें आवश्यक है। संज्ञा के बारे में या उसके पद के बारे में, उसके शब्द के बारे में, पद मतलब शब्द, यानी उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है, उसे हमें 5 बातों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पहला है प्रकार। संज्ञा के बारे में अगर जानकारी हासिल करेंगे तो इंट्रोडक्शन के बाद जो अगर पहली सीढ़ी आती है तो वो प्रकार आता है। प्रकार में आपको व्यक्तिवाचक, है ना, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये संज्ञा होते हैं 5। इसके बाद जो है लिंग, है ना, किसी भी वस्तु, प्राणी, है ना, तो इसमें जो है पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग 2 पहलू होते हैं। इसके बाद है वचन, एक वचन और बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, एक वचन एवं बहुवचन, इसमें जो है संज्ञा शब्द ही होते हैं। कहा जाता है कि संसार की हर वस्तु जो है संज्ञा है। तो उसमें भी वस्तु में जो है, या प्राणी हो, वस्तु हो, वो नपुंसकलिंग हो, या निर्जीव हो या सजीव हो, सब में जो है वचन होते हैं। एक वचन हो या बहुवचन हो। जैसे आपके सामने ये आपकी बुक है, आपको एक किताब दिखाई दे रहा है, एक किताब है तो ये क्या हुआ? आपका एक वचन हुआ। जब यही बुक जो है आपके सामने जो है किताबों का ढेर रहेगा, या एक से कहीं अधिक बुक हो गया, किताब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अब है कारक। कारक के भी ध्यान दीजिएगा, कारक के भी 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण। इसके अलावा अधिकरण, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध और संबोधन। और इसी में जो है एक 5वां जो आपके बीच
इसमें मतलब संज्ञा के पद परिचय में जो 4 अभी हुए, 5वां शब्द जो है आवश्यक है संबंध, यानी क्रिया के साथ इसका संबंध स्थापित होना चाहिए। अब है दूसरा उदाहरण के तौर पर देखिए, संज्ञा के पद परिचय में ममता भरी माँ, ममता भरी माँ ने अपने बच्चों को उठा लिया। ममता भरी, ममता से भरी यानी कि जिसके अंदर ममता है वही माँ है, जिसके अंदर ममता है वही क्या है, माँ। तो इससे जो है भाव का बोध हो रहा है, किसके, ममता के भाव का बोध हो रहा है, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा। अब है दूसरा सर्वनाम का पद परिचय। तो सर्वनाम के पद परिचय में निम्न बातें आवश्यक है। दूसरा है सर्वनाम का पद परिचय, इसमें भी जो है निम्न बातें आवश्यक हैं। पहला उसी तरह जैसे उसमें जो है संज्ञा में आपको प्रकार बताया गया, उसी तरह से इसमें जो है भेद होता है। तो भेद आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, इसके अलावा संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये तो आपका सर्वनाम के 6 भेद हुए। सर्वनाम का जब आप डिफिनेशन जानेंगे कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जब उसके बाद जो है सर्वनाम को बाद जो है परिभाषा यानी डिफिनेशन के बाद जो है आपको सीधे हम ले चलते हैं भेद पर। तो भेद अभी मैंने बताया भेद 6 होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब है उसमें भी लिंग और 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। और है अगला वचन। वचन में आपको एक वचन से बहुवचन में प्रयोग करने के लिए आता है। पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी संज्ञा में सर्वनाम आता है, कारक आता है और चौथा आवश्यक चीज में, लेकिन हमारे सर्वनाम के का पद परिचय में जो है चौथा में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। कारक, इसमें भी कारक का प्रयोग किया जाता है। कारक 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, शपथ, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इसका भी संबंध, सर्वनाम का भी संबंध क्रिया के साथ होता है, यानी वर्ब के साथ होता है। उदाहरण पर देखा जाए तो वह भागने योग्य नहीं है, वह भागने योग्य नहीं है। वह क्या है, वह कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह, वह, ठीक है। ये क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, भागना क्रिया का कर्ता है। विशेषण का पद परिचय। विशेषण अभी पहला हुआ आपका क्या, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ उसी तरह का जो है हिंदी में जो है आपका जो है पद परिचय। उसमें भी 8 होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन पद परिचय जो है 7 होते हैं। तो पहला संज्ञा था, नाउन था, दूसरा सर्वनाम था, तीसरा जो है विशेषण यानी एडजेक्टिव। विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातें आवश्यक है। पहला, आप लोग तो जानते हैं जिस तरह से वही क्रिया केवल करना है और कुछ नहीं करना है, बस केवल थोड़ा सा माइनस थोड़ा थोड़ा जो है अंतर है, कुछ और है नहीं। जिस तरह से आपसे कहा जाता है कि प्रेजेंट टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हर टेंस के 4-4 भेद होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से है,
जिस तरह से आपके संज्ञा के बाद जो है परिभाषा के बाद जो भेद, लिंग, वचन, कारक जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से जैसे सर्वनाम में किया उसी तरह से विशेषण में, तो उसी तरह से जो है विशेषण के भी जो है पहले जो है परिभाषा के बाद जो है भेद की जानकारी करेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण की भी जानकारी नहीं है तो भी जो है थोड़ा बहुत इसी में सब कुछ जो है संज्ञा का भी, सर्वनाम का भी परिभाषा हुआ, उसके भेदों का भी उसके भेद का नाम भी मैंने बताया। तो धीरे धीरे इसको अगर वीडियो आप देखेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज की जो है इस पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आदि चीजों की भी जानकारी मिलेगी। तो भेद, विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के ये 4 भेद होते हैं। इसमें भी लिंग का प्रयोग किया जाता है विशेषण बनाते समय, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। और इसमें भी वही क्रिया जो है संज्ञा सर्वनाम में जो चला आ रहा है वही क्रिया विशेषण में भी किया जाता है, वचन एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए। अवस्था, अवस्था जो है उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था और मूलावस्था, विशेष। अब आपके सामने है विशेष, इसमें विशेष का भी भूमिका होता है। विशेष किसे कहा जाता है? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। इतना दिमाग में डाल लीजिएगा। विशेषण जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, और विशेष से जो है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेष कहते हैं। उदाहरण, पका, पका आम बहुत मीठा होता है। एग्जाम्पल है, जैसे है, उदाहरण है। पका आम जो है क्या होता है? बहुत मीठा होता है। तो पका हुआ आम जो है, पका क्या है? कौन सा विशेषण है? पका जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें पका का जो है क्या है, उसके गुण का पता चल रहा है। उसका गुण क्या पता चल रहा है कि आम पका है। ध्यान दीजिएगा। मीठा, मीठा भी जो है गुणवाचक विशेषण है, और पका गुणवाचक विशेषण जो पुल्लिंग जो एक वचन है वो अपने मूल अवस्था में है। किस अवस्था में है? मूल अवस्था में है। और किसका विशेषण बता रहा है? किसका गुणवाचक विशेषण बता रहा है? आम का जो है गुणवाचक विशेषण बता रहा है। अब मीठा, मीठा यानी गुणवाचक विशेषण है। ये भी जो है मूल अवस्था में ही है। ये भी जो है आम की ही विशेषता बता रहा है कि आम जो है पका है, और फिर पका हुआ आम बहुत मीठा होता है। अब है एडवर्ब, क्रिया विशेषण की परिचय। क्रिया विशेषण में ज्यादा बातें आवश्यक जानकारी मतलब कि नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं। क्रिया विशेषण के पद परिचय में 2 बातें जरूरी है। क्रिया विशेषण के पद में 2 बातें जरूरी है। पहला, ध्यान दीजिएगा, भेद, और दूसरा भेद में जो है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक एवं परिमाणवाचक। ये क्रिया के 4 भेद होते हैं। और क्रिया विशेषण का डिफिनेशन होता है क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसके अलावा कालवाचक, स्थानवाचक। उदाहरण दूसरा है वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए।
वह क्रिया जिसकी विशेषता बतलाई जाए वही क्रिया विशेषण कहलाती है। उदाहरण है मरीज धीरे धीरे चल रहा है। मरीज धीरे धीरे चल रहा है, तो इसमें धीरे धीरे क्या हुआ है? इसमें धीरे धीरे जो है क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलना क्या है? क्रिया है ना। तो इसमें चलने की जो है क्रिया बता रहा है, क्रिया का उसका विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे चलना। ठीक है, तो धीरे धीरे रीतिवाचक और क्रिया विशेषण। अब है संबंध बोधक का पद परिचय। पांचवा है संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक के पद परिचय में भी जिस तरह से क्रिया विशेषण में दो बातें जो है जरूरी है पद परिचय में, उसी तरह संबंध बोधक में भी जो है दो बातें जो है पद परिचय में जरूरी है। पहला भेद। कालवाचक, स्थानवाचक, करणवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। अगर देखा जाए तो संबंध बोधक को जो है 5 भेद होते हैं। 5। कालवाचक, स्थानवाचक, करणवाचक, समानतावाचक और विरोधवाचक। दूसरा है संबंध और संबंधी शब्द। उदाहरण देखा जाए तो वह रमा के लायक नहीं है। वह रमा के लायक नहीं है। लायक, लायक का मतलब समानता, एक दूसरे के समानता का जो है पूरक है। यानी संबंध बोधक वह स्वनाम से संबंधित है, वह रमा के लायक नहीं है। तो यह कौन सा संबंध बोधक हुआ? समानता संबंध बोधक हुआ, यानी वह जो है उसके समान नहीं है। अब छठवां आ रहा है समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक के पद परिचय में दो बातों का उल्लेख किया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय भी होता है, ये पद परिचय है। उसमें जो है इस पद परिचय में दो बातों का उल्लेख किया गया है। पहला भेद, समानाधिकरण तथा व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यह कलम मेरे भाई का है। यह कलम क्या है? मेरे भाई का है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यह कलम मेरा नहीं है, यह कलम मेरे भाई का है, और इसीलिए सो दैट देखा जाए, इसलिए जो है मैं यह कलम किसी और को नहीं दे सकता। तो इसलिए इसका जो है समानाधिकरण हो रहा है, समुच्चय बोधक है, क्योंकि दो समान वाक्य एक दूसरे वाक्यों को जो है जोड़ता है, मिलाता है, तो उसे हम समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल या इसको मान सकते हैं। विस्मयादि बोधक का पद परिचय। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल यह बताया गया है, या ऐसे कर सकते हैं केवल यही बताया जाता है कि यह कौन सा भाव व्यक्त करता है, इसमें कौन सा भाव का बोध हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो विस्मयादि बोधक में सिंपल चीज है। उदाहरण के तौर पर हे, अरे, अरे आज आप आ गए, आज आप चले गए, ये जो है अरे शब्द कौन सा है? आश्चर्य सूचक का बोध हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। जब आदमी जब आश्चर्य से बोलता है अरे ऐसे कैसे हो गया, कोई ऐसे लग रहा है कि कोई वंडर चीज हो, कोई अनोखा चीज हो गया, तो आदमी जो है अरे अरे ऐसे कैसे, तो वही जो है अरे जो है विस्मयादि बोधक शब्द है, पद परिचय। आपको जो है आज व्याकरण हुआ, कल जो है व्याकरण में आपको पढ़ाया जाएगा पद क्रम।
पद क्रम जो है कल पढ़ाएंगे इसी टाइम 2:30 पर। सभी क्लास के बच्चों को एक साथ जुड़िएगा, पढ़िएगा, ठीक है।